Hello everyone, most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about next video related to chapter 4 linear equation in two variable based on class 9th standard topic. आज के हम टॉपिक में क्लास 9th का जो एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आज ये टॉपिक फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं आज के डेट में किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कितने सोल्यूशन हो सकते हैं एक लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, जैसे सपोज दैट अगर y इक्वल 3x + 5 है तो इस इक्वेशन के लिए आप कितना सोल्यूशन दे सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन होता है क्या, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स एक सोल्यूशन, दूसरा नो सोल्यूशन, थर्ड वन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इन तीनों ऑप्शन में आप क्या सेलेक्ट करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहाँ पर y का वैल्यू डिपेंड करेगा x के वैल्यू पर। x का वैल्यू हम जितना पुट करते जाएंगे उतना वैल्यू y का मिलता जाएगा। तो यहाँ तो कोई फिक्स नंबर है नहीं कि x का वैल्यू हमें इतना ही तक ही रखना है। x का वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा। ओके, किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए इन टू वेरिएबल के केस में हमेशा याद रखिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेगा। x का वैल्यू आप पुट करते जाएंगे, y का वैल्यू मिलता जाएगा। ओके, ये आपके एक्सरसाइज का पहला 4.2 के पहला क्वेश्चन ये है आपका। ओके, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है इस तरह का, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो मैंने आपको रीजन बताया कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि y का वैल्यू डिपेंड करेगा x के वैल्यू पर। x का वैल्यू हम जितना पुट करेंगे उतना आपको y का वैल्यू मिलता जाएगा। ओके, नोट इट। अब हम सीखते हैं किसी भी दिए हुए लीनियर इक्वेशन के द्वारा हम कितने सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आपको बता ही दिया, तो हमें अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमें 3 सोल्यूशन चाहिए, 4 सोल्यूशन चाहिए, तो कैसे हम फाइंड करते हैं देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल करके। ये आपका एक्सरसाइज से बिलोंग कर रहा है 4.2 से, सिर्फ हम एग्जांपल बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट 2x - y = 7 या प्लस y कर लीजिए। यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, कोशिश ये रहे कि जिस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लायर हो, जैसे यहाँ पर 2x 3x इस तरह से दिया हो, कोशिश हम ये करते हैं उसी को दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो ये रूल हो जाता है आपका। तो 7 - 2x करने के लिए आप y को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, अपान में 2 कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा कैलकुलेशन आपका होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़्यादा प्रेशराइज होना पड़ेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया। आप देखिए इतना करने के बाद आपको इस तरह का बॉक्स बनाना होगा। सपोज दैट मुझे यहाँ पर 4 सोल्यूशन निकालना है जो कि आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू रखने पर y का वैल्यू मिलेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y। तो 4 सोल्यूशन इस तरह से है। सपोज दैट मैंने x का वैल्यू 0 लिया, जैसे 0 रखोगे आप तो ये मिलेगा आपको 7। -2 लिया, देखो -2 लिया तो देखो 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 11 हो जाएगा। हमने +2 लिया, तो 2 जा 4 होगा, 7 में से 4 करोगे आप तो 3 आ जाएगा। 1 लिया तो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अब इस सोल्यूशन को लिखने का तरीका क्या होगा, हेंस x, y इसलिए लिखते हैं क्योंकि इसी फॉर्म में हमारा जो सोल्यूशन होता है उसको लिखा जाता है। तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखेंगे 0, 7, एक वैल्यू हो गया, -2, 11 एंड 2, 3 एंड 1, 5। तो ये आपके 4 सोल्यूशन हुए। ओके, ये आपके 4 सोल्यूशन हुए। इस तरह से हम
किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हम जितना हमें अकॉर्डिंग जितना नीड है, जितना जरूरत है, उतना हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट इट। ये तो रहा सोल्यूशन फाइंड करने का। अब ये केस ऐसा भी पूछा जाता है कि सोल्यूशन दिया हुआ है तो चेक करना होता है कि वो दिए हुए इक्वेशन का सोल्यूशन है या नहीं। उसके लिए देखिए, सपोज दैट फॉर एग्जांपल के केस में ये भी आपके एक्सरसाइज से बिलोंग करता है। जैसे मैंने कहा कि 2 1 सोल्यूशन है किसका, इस इक्वेशन का 2x - 3y = 7। अगर 2 1 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, x का वैल्यू हम 2 रखेंगे, y का वैल्यू 1 रखेंगे, दोनों का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स 2 × 2 3 × 1 = 7। तो यहाँ से देखिए 4 - 3 = 7। ये आया 1, ये आया 7। तो 1 7 के इक्वल कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब दोनों वैल्यू हमारे अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 2, 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन क्या, 2x - 3y = 7। ओके, नोट इट। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। नोट इट। one more and last क्वेश्चन। सपोज दैट हमें अननोन का वैल्यू फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर 2, 3 इज solution of equation x + 5 = 7, x + y = 7। और यहाँ पर हम अननोन कर लेंगे k। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है इस नंबर के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 और 3। तो k का वैल्यू मिल जाएगा। देखो k × क्या हो जाएगा 2 प्लस y का वैल्यू हो जाएगा 3 = 7। 3 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो 2k इक्वल आ जाएगा 4, k इक्वल आ जाएगा 4/2। तो k का वैल्यू आपका है 2। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज क्या हुआ, फिनिश हुआ। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी टॉपिक मैंने बताया वो समझ में आया होगा। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बेहतर लेने की कोशिश करें। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, समस्या हो, मेरे वीडियो पे आप कमेंट करें कि क्वेरी के लिए, और बोलें कि सर इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए। ओके, थैंक यू।